बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मनज़रा। रुक करते हैं खबरों का। डेरा गाजी खान से अब शामिल करते हैं थाना सदर डेरा गाजी खान। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कत्ल, डकैती और चोरी में अलियानी गैंग और दिगर 6 गैंग में मुलविस 25 मुलजमान गिरफ्तार। भारी मालियत की रिकवरी, 10 लाख रुपए, 8 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, तलाई ज़ेवरात बरामद। टोटल माली मसरूका बाजियाब 90 लाख रुपए बरामदगी और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला रिकवर। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अब्दुर्रज़ाक खोसा से। हाँ जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान थाना सदर में। आपको बताता चलूँ, डेरा गाजी खान DPO जनाब सादिक बलोच साहब की खसूसी अहकामात की रोशनी में पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी थाना जात हैं वहाँ पे जराइम की रेशो में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। और थाना सदर डेरा गाजी खान की अगर बात करें तो मौजूदा SHO जनाब मलिक यूनुस साहब की आते ही यहाँ पे जराइम पेशा अनासिर यहाँ पे भागने पर मजबूर हो चुके हैं। काफ़ी गैंग भी एक मंथ के अंदर वो ट्रेस करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनसे भारी मिकदार में रिकवरियाँ भी कर ली गई हैं। और मज़ीद मलिक साहब से अब जानने की कोशिश करेंगे। और मैं नाजरीन को ये भी बताता चलूँ, मलिक यूनुस साहब जराइम पेशा अनासिर के लिए एक नाम ही काफ़ी है। और खसूसी टास्क RPO साहब की जानिब से दिया गया डेरा गाजी खान थाना सदर के हवाले से। और मज़ीद मलिक साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आज यकीनन इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, इनकी टीम एफर्ट है। एक मंथ में 90 लाख की रिकवरी, जिसमें माल मवेशी, ज्वेलरी और 9 तोले सोना जेवरात रिकवर होना, नकदी, मोबाइल फ़ोन और भारी असला, तो ये तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। सर मज़ीद जनाब कुछ कहना पसंद करेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई, काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने ख़ुद मेंशन कर दी हैं कि हमारे पास जो भी बस्ट हुए हैं वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मोबाइल स्नैचर गैंग है, डकैती के गैंग्स हैं, मोटरसाइकिल थेफ्ट के गैंग हैं, बल्कि प्रोफेशनल जो ज़ेवरात घरों से चोरी करते हैं, वैसे भी घरों की चोरी करते हैं, उनके गैंग्स बस्ट हुए हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से जो गैंग बस्ट हुए हैं विद जेन्युइन रिकवरीज बस्ट हुए हैं। इन 1 मंथ हमने ये 9 मोटरसाइकिल जेन्युइन रिकवर किए हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए नकद अमाउंट हमने मुख्तलिफ मुकदमात में नियर अबाउट हमने 60 मुकदमात को सॉल्ट आउट किया है जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मौजूद है। इसके अलावा जो हमारी ह्यूज किस्म की रिकवरीज हैं अगेंस्ट वेपन्स बरामद किए हैं हमने। तकरीबन 14 पिस्टल हैं, 4 कलाशन कोव्स हैं, इसी तरह 10 कैटेगरी A के इश्तिहारी हैं। और इसमें सबसे जो रिमार्केबल बात है वो ये है कि एक अलियानी गैंग था। अलियानी गैंग, इनकी ये ग्रुप हैं, इनके कत्ल की दुश्मनियाँ हैं, इक़दाम कत्ल की दुश्मनियाँ हैं, गुज़श्ता 14 साल से चल रहे हैं मुकदमात। हर महीने 2 महीने बाद कोई मर्डर, कोई इस तरह का इक़दाम कत्ल, कोई बड़ा वक़ुआ हो जाता है। ये सरापा इत्तेजाज नज़र आते हैं, लोग खौफ हरास पाया जाता है वडोर की आवाम में। इन दो ये करीबी रिश्तेदार हैं, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से बड़े मसाइल होते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने 4 बंदे थे, उनमें से 3 बंदे हमने बस्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से करार वाकई जो है ना अमन की फ़िज़ा कायम होगी वडोर एरिया में। ये पुलिस के लिए भी बड़ी हौसला अफजा बात है, इलाके के मकीनों के लिए भी। जहाँ तक क्राइम डिटेक्शन की बात होती है, क्राइम में 2 पहलू होते हैं, एक क्राइम डिटेक्शन है, दूसरा क्राइम प्रिवेंशन है। मज़ेदार बात यह है कि अगर आप क्राइम डिटेक्शन ठीक तौर पे कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन खुद ब खुद शुरू हो जाती है। मीन्स दैट जब आप जेन्युइन ग्रुप पकड़ रहे हैं, जेन्युइन बंदे पकड़ रहे हैं, तो वो जब जेल जा रहे हैं या अपना कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, तो पीछे मैदान खाली हो जाता है। क्रिमिनल एलिमेंट्स वैसे भी दूसरे जो बाकी बचते हैं खौफज़दा हो जाते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी ये एफर्ट्स ये होती है, मेरी टीम इस हवाले से खसूसी टास्क हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात DPO साहब और DPO साहब का ऑफिस हमें मुकम्मल फैसिलिटेट करता है। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनसे ये अभी तक इतना कोई इल्म इनका नहीं होता अपना क्रिमिनल एलिमेंट्स का, या वैसे भी जुर्म जो अपना निशान छोड़ जाता है, इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है, अगर ये मोबाइल चला जाता है उसकी हमें ट्रैकिंग में मदद मिल जाती है। कभी कभी CDR वगैरह, उसके बाद लोकेशंस वगैरह पे मैनुअल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास नंबर आ जाते हैं, हम लोकेशन वगैरह लेते हैं, विद इन टाइम हमें वो प्रोवाइड हो जाती हैं। DPO साहब टच रहते हैं। बल्कि मज़ेदार बात आपको मैं एक और बताऊँ, हमारे RPO साहब भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो सेंसिटिव नेचर के क्राइम होते हैं उसमें टच रहते हैं। और DPO साहब के साथ तो उनके अफसरान की मीटिंग चलती है, वो हमें भी डायरेक्ट कर रहे होते हैं भाई इसी तरह आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। और मकसद क्या होता है भाई, क्राइम प्रिवेंशन, लोगों को फैसिलिटेशन, पुरअमन फ़िज़ा का बरकरार रखना, ये सारी चीज़ें मिल के। और दूसरे नंबर पे जो मेरी टीम है, थाना सदर ऑलरेडी आप जानते हैं ये बड़ा थाना है, तो मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ मैदानी इलाका भी है, शहरी इलाका भी है, अपना इसका पहाड़ी इलाका भी है, नहरी इलाका भी साथ है।
यानी मल्टी डायमेंशन का थाना है, हर किस्म का क्राइम पाया जाता है, उसको उसी के नेचर के मुताबिक ट्रीट करना होता है। हम अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा फोकस करते हैं, पूरी ट्राई करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। हमने 6 से 7 गैंग मुख्तलिफ कैटेगरी के बस्ट किए हैं और उन्हें जेन्युइन रिकवरीज की हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों को फैसिलिटेट, उसकी रिकवरी में फैसिलिटेट किया हुआ है सारा। मज़ीद भी हम अपनी कार्रवाइयाँ इंशाअल्लाह ताला इस तरह की जारी और सारी रखेंगे। हमारे अफसरान का फोकस और उनकी जो हौसला अफजाई है हमारे लिए वो बड़ी कारआमद है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि बहुत बड़ी कामयाबी है मलिक यूनुस साहब और इनकी टीम एफर्ट, और वाज़े तौर पे ये मैं बताता चलूँ, मलिक साहब की तैनाती के अंदर पिछले 2 साल की बात करें या मौजूदा 1 मंथ की बात करें, जेन्युइन गैंग जो है वो ट्रेस किए गए हैं जिनको जुडिशल जेल भेजा गया। और अगर आपकी बात करें 1 मंथ के अंदर 90 लाख की रिकवरी, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लास्ट में ये कहूँगा, जराइम पेशा नासिर के लिए खुला आम एक मैसेज है जनाब DPO साहब की जानिब से और मलिक साहब की जानिब से, जराइम पेशा नासिर जितने ही ताकतवर क्यों ना हो, जितने ही उनके बासर लंबे हाथ क्यों ना हो, मगर कानून के हाथों बच नहीं सकते। जी।